8 किलो बना रहे हैं हम। इसमें हम ये 2 किलो तेल डालते हैं, टोटल 2.5 किलो रहेगा। आधा रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं? हाँ, ये रिफाइंड ऑयल। इसमें आधा किलो घी डालेंगे, वो बाद में डालेंगे अपन। लहसुन का पेस्ट है, बड़ी बड़ी एक प्लेट। दही डाल दें। अब ये 2 किलो दही जाएगी। 2 किलो दही फेंटी हुई है? ये फैटी हुई है। फैटने से क्या जाल सही आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें क्या है, हमने इलायची ली है, दालचीनी ली है, लौंग, काली मिर्च, डोडा और शाहजीरा। इसमें जायफल जावित्री नहीं है, वो हम पीस के डालते हैं। ठीक है जी। क्योंकि जावित्री मुंह में आती है, सारा टेस्ट खराब हो जाता है। मटन हमने इसमें 2 पार्ट में रख रखा है। बताओ। हाँ। इसको जल्दी पक जाता है तो निकाल लेते हैं। इसको हम इसको पकाएंगे पौने घंटा। हाँ, इसको पकाएंगे हम 1.25 घंटा। समझ तो गया। ये जल्दी गल गल जाएगा। हाँ, ये घुल जाता है ना, ये देखो ना। अब इसमें ये उबाल आ गया है। अब ये दही की कचान खत्म करने के लिए हम इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे। और करोगे? हाँ, क्योंकि क्या होता है, जो अगर मटन डाल देंगे ना हाथों हाथ, तो मटन अंदर पानी छोड़ता है, तो दही का कच्चापन नहीं जा पाता है। तो इसलिए पहले हम दही का कच्चापन निकालेंगे, उसके बाद मटन गलाएंगे। देखो अब इसमें ऑयल आने लग गया ऊपर। हाँ, दही तो खत्म लग रही है जैसे। हाँ, अब नहीं, अभी और होगा ये। अभी इसमें थोड़ा जाल आएगा, दाना आएगा, तब अपन मानेंगे इसकी कचान चली गई। फिर अपन ये कोरमा बनाने का ऑथेंटिक तरीका है। ये ऑथेंटिक तरीका है भाई। आपको जब आप एंड में खाओ उसको, तो ना तो आपको प्याज की मिठास आए, ना आपको दही की खटास आए, मतलब ब्लेंड होना चाहिए। इसे कहते हैं कोरमा। इसे कहते हैं कोरमा। अभी देखो दाना आ गया इसका, ये अच्छा, इसे दाने ढूंढने होते हैं। ऑयल आ गया, इसका मतलब दही पक चुका है। अब मटन गया। हाँ, सो पहले आप डाल रहे हो वो पीसेस जिसको पकने में टाइम लगता है। नली जो होती है, अदने होते हैं, चापें होती हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। उनमें कम टाइम लगता है। उनमें कम टाइम, हाँ सॉरी, उनमें कम टाइम लगता है। तो वो अपन डालेंगे 15 से 20 मिनट बाद। हल्दी डलती एकदम से जाला जो है ना, बारीक हो जाएगा काफी। सिकंदर भाई, रेसिपीज कैसे सीखी आपने, या इनकी रेसिपी है? देखो, ये कोरमा कोई ऐसी रेसिपी तो है नहीं जो मैंने निकाली है। हाँ। तो सालों से बनता हुआ आ रहा है, मुगलई खाना है। हाँ। बनाते 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 आदमी का इसमें इम्प्रोवाइज करता रहता है बस। मटन डालने के बाद नमक डालते हैं, डाल दो नमक। स्वाद अनुसार। हाँ, ये स्वाद अनुसार, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। थोड़ा पानी डाल। गाइस, हमेशा डाल लो ना, कम की तरफ ज़्यादा रखना। कल को आपको कम पड़ता है डाल सकते हो, ज़्यादा हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। तो है ना, इसमें अपन मटन डालेंगे, बाकी जो नली चाहते हैं इसमें जो बाकी मटन है। हाँ, जल्दी गल जाता है तो इसको थोड़ा लेट डालिए। गाइस, आप एक साथ भी डाल सकते हो, बट हाँ, अगर बिल्कुल प्रोफेशनल कुकिंग में घुसना है तो ये निटी ग्रिटी का सोचना पड़ता है। नॉर्मली डेली का 8 किलो ही बनता है, ज़्यादा बनता है? 8 किलो 10 किलो, संडे को थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। अब इसमें अपन घी लगाएंगे। अच्छा, घी जा रहा है। मोटा कितना घी है? ये है 500 से 600 ग्राम है। ये मेजर निकलेंगे, इतना ही डलता है। तो आधा किलो मोटा घी जाता है 8 किलो में। हाँ, वो तो डिपेंड करता है, आप पूरा घी में बना लो बहुत बढ़िया बनेगा। लेकिन जो अपन को हल्का सा अरोमा चाहिए होता है ना घी का, तो वो 500-600 ग्राम में हो जाता है। देखो आप, इसमें थोड़ा दाना आने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहा है जी। दिख रहा है आपको, है ना? हाँ जी। अब लाल मिर्ची डालेंगे ना, एकदम से और ज़्यादा आ जाएगा। डाल दो लाल मिर्च। कितनी लाल मिर्च जा रही है ये आईडिया से ले रखी है, मतलब हमें पता है कितनी जल्दी है। तो ये लाल मिर्ची जो होती है ना, ये भी नमक की तरह होती है। तो लाल मिर्ची आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से क्वांटिटी चेंज हो जाती है लाल मिर्च। अच्छा। तो हम जो यूज़ करते हैं ना, ये मीडियम होती है, तो उसके हिसाब से हमें आइडिया है। डन जी, डन। अब इसमें अदरक डालेंगे अपन। अच्छा, अदरक डाल दो। यार, शक्ल कितनी बदल गई मिर्च के बाद। हाँ, हैं? आप देखो, ये जाल दिख रहा होगा आपको, ये पहचान है। ये जाल नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है। अब इसमें अपने जो प्याज किए थे ना, अपन ने कूटे थे, वो लगाएंगे। अच्छा, जो प्याज ऊपर गए थे, हाँ, जो स्टार्टिंग में खाए थे, इसको कूटा है आपने? इसको कूटा है। पानी भी डाला है इसमें? नहीं, ऑयल होता है। अच्छा ये अच्छा, ऑयल है। उसी का ऑयल। हाँ, पानी नहीं डलता है। सॉरी गाइस, लेंस से पानी आ गया था। अब देख रहा आप ग्रेवी की शक्ल और अच्छी हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा इसको पकने में भी? 15-20 मिनट और। ये तो पूरे की पूरी कोरमा की कंसिस्टेंसी हो गई पूरी, मतलब दिखाना, एक पीस निकाल के दिखाना पड़ा था। अभी फुली कुक्ड नहीं है, बट फिर भी जो जाल आ रहा है ना, देखो आप, ये इम्पोर्टेंट है। अभी और थोड़ा टाइट हो गया और बढ़ेगा इसमें ज़्यादा। धनिया लगाएंगे भाई, इसमें ऑलमोस्ट डन है ये। डाल दो धनिया, डाल दो थोड़ा। बस ये धनिया आखिरी इंग्रेडिएंट है। हाँ, ये आखिरी। धनिया लगाते ही जाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो ये देखो ऑयल के साथ ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा ऑयल और है। तो शोएब भाई, फाइनली मटन कोरमा इज डन। कैफे कबाब का मटन कोरमा दिखा भी तो मुझे एक पीस निकाल के दिखाता हूँ। कौन सा पीस पसंद करोगे आप? नल्ली चाप, नल्ली चाप एंड दैट्स ऑल। क्या रुपए है मटन कोरमा है प्लेट? ये है 270। 270 के कितने पीसेस? 2 पीसेस। 2 पीसेस। और 460 के अपने
4 पीसेस। अरे लाल रंग का चमकता हुआ। वाह जी वाह। सो ये होती है जी आपकी हाफ प्लेट। ये हाफ प्लेट। गाइस ये देख लो अच्छे से, ये देख रहे हो, ये पीस लिया। ये आपके सामने पूरा कोरमा तैयार किया था। दही को अच्छे तरीके से पकाने के बाद, अपने इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद, ये है जी इनका कोरमा। फ्रेश खाने का पता ही अलग लगता है, मज़ा आ गया। You know, I don't know what's Rajasthani korma, but it seems like the authentic korma. Just that cardamom कम है जो authentic में होता है. But can I say this? The rating screen पे आ रहा है. I love it sincerely. अब मुझे नहीं पता ये मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, मेरे तो हो नहीं सकता 8 किलो मटन में ना, क्योंकि जो बना है वही सर्व किया और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर ये सबके लिए बन रहा है, बिग प्रेजेस। हाँ